सोने का कद्दू। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में सोना नाम की लड़की अपनी माँ रानी के साथ रहती थी। उसके पिताजी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके पिताजी के मरने के बाद सोना के चाचा गोपाल ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब सोना की माँ रानी ने उनसे अपने पति की जमीन का हिसाब मांगा तो वो गुस्से से बोले, अरे कैसी जमीन, कौन सी जमीन? तुम्हारा पति अपनी जिंदगी में ही सारी जमीन बेचकर खा गया था और उसने ये काम तुमसे छुप कर किया था। अब तुम जमीन को भूल जाओ। सोना की माँ रानी ये सुनकर रोने लगी तो उसकी देवरानी रूपा ने कहा, अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। समय तो अपने पति को नहीं समझाया कि जमीन मत बेचो, तो अब रोने का क्या फायदा। इसलिए अब ये रोना धोना छोड़ो और कई काम काज ढूंढो, क्योंकि हम सारी जिंदगी तो माँ बेटी को बिठाकर नहीं खिला सकते। अपनी देवरानी की जली कटी सुनकर सोना की माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, आपको पता है मेरा इस दुनिया में पति और बेटी के अलावा और कोई नहीं है। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई नौकरी कर लूं। आप बताएं मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? सोना की माँ रानी की बात सुनकर उसकी देवरानी बोली, तुम लोगों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुम दोनों माँ बेटी हमारी जमीनों की देखभाल किया करो और वहाँ सब्जियाँ उगाया करो। इसके बदले तुम दोनों को खाना और कपड़े मिल जाएंगे। सोना की माँ ने अपनी देवरानी की बात मान ली, मगर जब सोना को इस बात का पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा, अगर मैं खेतों में काम करने गई तो स्कूल कैसे जाऊंगी माँ? मगर सोना की माँ ने उसे समझाया, तुम स्कूल नहीं जाओगी बल्कि मेरे साथ खेतों में काम करोगी, क्योंकि अगर हमने खेतों में काम ना किया तो तुम्हारे चाचा और चाची हमें घर से निकाल देंगे और हमें भूखा मरना पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर सोना चुप हो गई, क्योंकि उसे अपनी माँ की मजबूरी का पता चल चुका था। अगले दिन सोना और उसकी माँ रानी सुबह सवेरे खेतों में काम करने चली गईं। वो सारा दिन धूप और गर्मी में सब्जियों से घास फूस चुनती रहीं और उन्हें पानी देती रहीं और शाम को घर आ गई। अब वो रोजाना इसी तरह सुबह सवेरे खेतों में काम करने पहुंच जाती और शाम को घर पहुंचती। सोना जब चाची की बेटियों को स्कूल जाते हुए देखती तो बहुत निराश हो जाती, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी। अगर उसके पिताजी जिंदा होते तो वो उसे कभी भी खेतों में काम न करने देते, बल्कि उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजते। लेकिन अब सोना बेचारी स्कूल पढ़ने के बजाय खेतों में सब्जियां ढोती थी। सोना और उसकी माँ दोनों सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करती थीं, लेकिन बदले में उन्हें पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता था। चाची सबसे अच्छा खाना अपनी बेटियों को खिलाती और फिर बचा खुचा खाना सोना और उसकी माँ के आगे रखती थी। एक दिन चाची ने चिकन बनाया तो सोना ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मेरा भी चिकन खाने को मन है। तो उसकी माँ ने रूपा चाची से थोड़ा सा चिकन मांग लिया, मगर रूपा चाची ये सुनकर गुस्से से बोली, थोड़ा सा चिकन बनाया था गोपाल की फरमाइश पर, अब तो खत्म भी हो गया। एक तो तुम्हारी बेटी की फरमाइशें खत्म नहीं होती, उसे भी चिकन खाना है। इतनी महंगाई में कहाँ से चिकन बनाओ? जाओ उससे कहो सब्जी की भुजिया बनी है, वही खा ले। सोना की माँ ये सुनकर चुपचाप वापस आ गई और सोना को समझाया कि वो भी सब्जी खा ले। सोना बेचारी चुप हो गई और सब्जी खाकर सो गई, क्योंकि सुबह से फिर खेतों में काम करने जाना था। अगली सुबह जब वो खेतों में गई तो बहुत निराश थी और खेत में उगे कद्दू से अपने दिल की बातें करने लगी। काश मेरे पिताजी भी जिंदा होते तो मैं भी अच्छे अच्छे खाने खाती और सुंदर ड्रेस पहनती और रोज स्कूल जाती, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे खेतों में काम करना पड़ेगा। वो यही बोल रही थी कि पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, सोना जल्दी से यहाँ आओ और देखो ये क्या है। सोना अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास पहुंची। उसकी माँ ने अपने हाथों में एक बहुत बड़ा कद्दू उठा रखा था जो सोने का था। सोना उस कद्दू को देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो बाकी कद्दुओं से बहुत अलग था। सोना कहने लगी, माँ मुझे तो लगता है ये कद्दू सोने का है। उसकी माँ ने भी कहा, हाँ मुझे भी सोने का लगता है, इसलिए इसे छुपा देते हैं ताकि तुम्हारे चाचा और चाची की नजर इस पर ना पड़े। फिर सोना और उसकी माँ ने खेत में गड्ढा खोदकर उस सोने के कद्दू को छुपा दिया और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह सोना और उसकी माँ ने बीमारी का बहाना बनाया और डॉक्टर का कहकर घर से निकल आई। फिर दोनों ने मिलकर गड्ढे से सोने का कद्दू निकाला और सुनार के पास पहुंच गई। सुनार भी इतने बड़े सोने के कद्दू को देखकर हैरान रह गया। उसने सोने के कद्दू के बदले ढेरों पैसे दिए।
सोना और उसकी माँ इतने पैसे देखकर बहुत खुश हुई और वो पैसे लेकर शहर आ गईं। शहर आकर उन्होंने एक सुंदर सा नया घर बना लिया और बाकी पैसों से जमीन खरीद ली। कुछ अरसे बाद जमीन की फसल से वो बहुत अमीर हो गई। अब सोना स्कूल जाती थी। वो अब मजे मजे के खाने खाती और सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती, क्योंकि अब उसे अपनी जालिम चची और चाचा से हमेशा के लिए निजात मिल गई थी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।